तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। आज हम दोस्तों जून मंथ का जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में है और ये जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर है ना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, ये है पहला प्रश्न। देखिए किस जिले के दोस्तों ग्राम जामगांव एम में दोस्तों हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई का जो है यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। तो ये गांव जो है दोस्तों ये किस जिले में है, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका दुर्ग जिला में दोस्तों इसका जो है लोकार्पण हुआ है। ये जो गाँव है ये दुर्ग जिला में पड़ता है। याद रखिएगा ये दुर्ग जिला के दोस्तों पाटन विधानसभा इसके अंतर्गत आता है, ग्राम जामगांव एम। ठीक है, यहाँ पर हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई का जो है लोकार्पण हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई का जो है ना लोकार्पण हुआ है। इसे दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया है। बाकी देखिए कि यहाँ पर दोस्तों ये आधुनिक तकनीक को जोड़कर ये फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल को दोस्तों साकार करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर औषधि लघु वनोपज इकाई यहाँ पर जैसे महुआ हो गया, साल बीज है ना, इनका दोस्तों प्रसंस्करण करके चूर्ण, सिरप, तेल और ये आयुर्वेदिक उत्पादों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा कि ये किस जिले में है ना, कहाँ पर इसका जो है लोकार्पण हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस शहर को एक आधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा। तो ये किस शहर को दोस्तों देख लीजिएगा है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, ये शिक्षा सिटी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट आंसर है, ये बिलासपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। और बिलासपुर अपने आप में दोस्तों एजुकेशन सिटी है, एजुकेशन हब है। तो बिलासपुर शहर को दोस्तों एक अत्याधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में दोस्तों यहाँ पर विकसित किया जाएगा और वही है एजुकेशनल सिटी की जो है अवधारणा विकसित किया गया है। और ये 13 एकड़ भूमि पर दोस्तों ये इसका उपयोग जो है प्रस्तावित है, नगर पालिका निगम के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बिलासपुर एजुकेशनल सिटी में यहाँ पर नालंदा परिसर की भी स्थापना की जाएगी, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। ये किस जिले में बनाया जाएगा, ये किस शहर में बनाया जाएगा, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए जसपुर जिले के किस खिलाड़ी ने दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इसको हम लोग है ना कवर किए हैं, दो बार कवर किए हैं, खेल में भी हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, अनिमेश कुजूर। ऐड कीजिएगा, ये किस जिले के खिलाड़ी है, तो जसपुर जिला की खिलाड़ी है। ओके, तो जसपुर जिला के है दोस्तों 20 वर्षीय धावक है अनिमेश कुजूर जी और इन्होंने दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करते हुए है ना कांस्य पदक जीता है। ओके, कौन से पदक जीता है ये ध्यान रखना है। और पिताजी दोस्तों ये अमृत कुजूर बलौदा बाजार में दोस्तों एसडीओपी है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए किस ग्राम पंचायत के दोस्तों तुमा डाबरा में दोस्तों ये तालाब की खुदाई के दौरान मुगल शासनकाल के दोस्तों सिक्कों से भरा एक मटका मिला है। तो ऑप्शन देखते हैं ना। देखिए ग्राम पंचायत खोंगसरा है या ग्राम पंचायत मंगला या ग्राम पंचायत मुड़पार। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ग्राम पंचायत खोंगसरा। ओके, तो ये किस जिले में है दोस्तों, ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। बिलासपुर के दोस्तों कोटा के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत है खोंगसरा। यहाँ के दोस्तों ये तुमा डबरा में तालाब का नाम याद रखिएगा, तुमा डबरा। यहाँ पर तालाब की खुदाई के दौरान मुगल शासनकाल के दोस्तों सिक्कों से भरा एक मटका मिला है ना, हंडा बोलते हैं ना इसको, हंडा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों 7 जो है प्राचीन सिक्के पाए गए हैं और इन सिक्कों पर दोस्तों अरबी और फारसी लिपि में कुछ लेख जो है अंकित किया गया है ना। और इन्हीं के आधार पर दोस्तों ये अंदाजा लगाया गया कि ये क्या है, मुगल कालीन सिक्के हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ये सब कुछ। ठीक है, ये किस जिले में मिला है और ये पंचायत का नाम याद रखिएगा है ना, और तालाब का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। देखिए भारत का दोस्तों एकमात्र पहला जो है पत्थर किस जिले में है जिसके जलने से हड्डी की जो है खुशबू आती है। तो देख लीजिएगा न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे, कांकेर हो गया, गरियाबंद हो गया या फिर जसपुर या फिर कोरिया। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका कांकेर जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये खड़गांव कांकेर जिला के दोस्तों खड़गांव में है रक्षाहाड़ा पहाड़ी। ठीक है, रक्षाहाड़ा पहाड़ी। और यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी के जो है पत्थर को जलाने पर या रगड़ने
जलने से ही दोस्तों हड्डियों की जो है महक आती है। ओके, और भारत में दोस्तों इस तरह के जो है ये एकमात्र जो है पहला पत्थर है दोस्तों जिसके जलने से हड्डी की जो है खुशबू आती है। याद रखिएगा ये रक्षाहाड़ा पहाड़ी या रक्षाहाड़ा पत्थर ये कहाँ पर है, किस जिले में है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए सरगुजा जिला का दोस्तों कौन सा ब्लॉक अभी हाल ही में दोस्तों ढुकू प्रथा के कारण चर्चा में था, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सीतापुर है, उदयपुर है या मैनपाट है। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है सीतापुर। ऐड कीजिएगा ये सीतापुर सरगुजा जिला में है। ध्यान रखना ये सीतापुर अंबिकापुर के अंतर्गत आता है दोस्तों, सरगुजा जिला के अंबिकापुर के अंतर्गत ये सीतापुर ब्लॉक है। यहाँ पर दोस्तों 200 बच्चे ये ढुकू प्रथा से पीड़ित है। ओके, बाकी ये ढुकू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आदिवासी जनजातियों में जो है घर में प्रवेश करना होता है, कला संस्कृति के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है ना। बाकी होता यह दोस्तों कि शादीशुदा पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दोस्तों ये किसी दूसरी महिला को पत्नी के रूप में अपने घर ले आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ढुकू ले आना कहते हैं, है ना। और उसी प्रकार दोस्तों अगर शादीशुदा महिला भी अगर पति के रहते हुए किसी दूसरे पुरुष को दोस्तों पति मानकर पत्नी के रूप में अगर चली जाती है तो उनको भी क्या बोलते हैं, ढुकू प्रथा बोलते हैं। ढुकू प्रथा भी है ना 2 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा। अगर सिंगल है दोस्तों, अविवाहित जो महिला है या पुरुष है किसी अविवाहित महिला या पुरुष से शादी करते हैं तो उसको एकल ढुकू या सिंगल ढुकू कहते हैं। बाकी डबल ढुकू में दोस्तों शादीशुदा महिला या पुरुष किसी दूसरे जो है से शादी करते हैं या ले आते हैं तो उनको दोस्तों डबल ढुकू कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, ध्यान देना है ना इसको विशेष तौर पर। ठीक है, चलिए ये दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत केरला पेंदा ये किस जिले में है दोस्तों, तो केरला पेंदा बहुत ही चर्चा में था दोस्तों। ये ऑप्शन को देख लीजिएगा, कांकेर हो गया, बस्तर, बीजापुर या फिर ये सुकमा है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये सुकमा जिला में है। ध्यान रखना दोस्तों, है ना। प्रथम जो है नक्सल मुक्त गाँव बड़े सेट्टी ये भी कहाँ पर है दोस्तों, आपका सुकमा जिला में है ना। तो हाल ही में दोस्तों सुकमा जिला में दोस्तों ये 25 लाख के जो है 25 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने दोस्तों यहाँ पर 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और यहाँ पर दोस्तों इसमें जो 9 नक्सली है ये चिंतलनार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत केरला पेंदा ग्राम पंचायत के हैं। ठीक है, और इस प्रकार दोस्तों आत्मसमर्पण करने के साथ दोस्तों ये जो गांव है पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। और ये दूसरा जो है ध्यान रखना है, ये दूसरा नक्सल मुक्त गाँव है। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में है ना। तो पहला बड़े सेट्टी ये भी सुकमा जिला में है। ओके, बाकी दोस्तों अब जो है नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत को ये ध्यान दीजिएगा एलवद पंचायत अभियान के तहत यहाँ पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा, ये दूसरा जो है दूसरी पंचायत है जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है देखिए राजीव उत्थान योजना संबंधित है। तो राजीव उत्थान योजना दोस्तों किससे संबंधित है, देखिए निःशुल्क कोचिंग सेवा से या निःशुल्क चिकित्सा सेवा से या फिर निःशुल्क परिवहन सेवा से, इमले कोनो नहीं। ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, निःशुल्क कोचिंग सेवा से। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। याद रखिए दोस्तों कि राजीव उत्थान योजना के तहत यहाँ पर एसटी, एससी या ओबीसी के दोस्तों यहाँ 100 अभ्यर्थियों को क्या है निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है चयन परीक्षा होता है, ऐड कीजिएगा है ना। और इसी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर व्यापम हो गया या फिर लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी इनकी जो है तैयारी है ना करवाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि राजीव उत्थान योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए दुधारू पशु प्रदाय योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ, तो कब हुआ है दोस्तों देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना है 3 जून को दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा 3 जून। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा यहाँ पर कोंडागांव जिला में है ना, कोंडागांव जिला के दोस्तों ये भोंगापाल गांव से ये डेयरी के जो है समग्र विकास के लिए दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया है ना। और इसी के तहत दोस्तों उन्नत नस्लों की जो है गाय दी जाती है, अनुदान भी दिया जाता है। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि योजना का जो क्रियान्वयन है राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से किया जाएगा। बाकी इसे 6 जो है ध्यान रखना है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा है ना। कहाँ कहाँ कौन कौन से जिला ये इंपॉर्टेंट है, जसपुर हो गया दोस्तों, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारबिलो कहे तो सारंगढ़, बिलाईगढ़ में इसका जो है ना क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से जिलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा, इसका जो है योजना का शुभारंभ कब हुआ है ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए राज्य में दोस्तों चावल उत्सव किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो हाल ही में दोस्तों चावल उत्सव मनाया जा रहा है राज्य में। तो ये कब से, इसकी जो शुरुआत है कब से हुई है,
इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, याद रखना ये 2008 से दोस्तों इसकी जो है शुरुआत हुई है, याद रखिएगा ना। तो चावल उत्सव दोस्तों 2025 इसका जो शुभारंभ है कब से, तो 1 से दोस्तों 7 जून तक ये चावल उत्सव मनाया गया और अभी भी मना रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों। ये की जगह की 81 लाख से भी अधिक दोस्तों यहाँ पर राशन कार्डधारी है राज्य में। बाकी वर्षा का सीजन है, इसीलिए दोस्तों जून और जुलाई और अगस्त महीने का 3 महीने का जो चावल है एक मुश्त वितरित किया जा रहा है ना। और राज्य में दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है कि 13,928 उचित मूल्य की दुकानें हैं। शहरी क्षेत्रों में दोस्तों 1885 और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,994। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है कि चावल उत्सव जो मनाने की जो शुरुआत है दोस्तों ये फरवरी 2008 से हुई थी। ओके, तो ये सब कुछ ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस वन मंडल में किसान वृक्ष मित्र योजना जो है शुरू किया गया। तो ये ध्यान देना है किस जो है वन मंडल में, ए बी सी या डी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए बी करेक्ट आंसर है, ये आपका रायपुर है ना। तो रायपुर में शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखना है ये किसान वृक्ष मित्र योजना। ओके, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर रायपुर वन मंडल में किसान वृक्ष मित्र योजना शुरू किया गया है ना। इसके तहत वही है पौधारोपण किया जाएगा, बस ये ध्यान रखना है ये किस जिले में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में दोस्तों किस संस्था की स्थापना की जाएगी। तो किस संस्था की स्थापना की जाएगी, सेवाग्राम हो गया, कलाग्राम हो गया या संस्कृति धाम हो गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी है। ठीक है, कलाग्राम की जो है यहाँ पर स्थापना की जाएगी है ना। तो वही है छत्तीसगढ़ में दोस्तों कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर नवा रायपुर में दोस्तों यहाँ पर प्रदेश के जो है पहले कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। 10 एकड़ भूमि इसके लिए दोस्तों प्रस्तावित है, निःशुल्क दी जाएगी। बाकी यही है दोस्तों कि ये जो है कलाग्राम से शिल्पकारों, लोक कलाकारों, परंपरागत कारीगरों के लिए दोस्तों ये समर्पित केंद्र होगा। ठीक है, जो संस्कृति को आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। ओके, चलिए ये है दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए बूढ़ा लपेन करसाड़ व मांदी महोत्सव ये दोस्तों ये किस जिले में मनाया गया है। तो किस जिले में मनाया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है। ध्यान रखना दोस्तों ये कांकेर जिला में मनाया गया। ठीक है, महोत्सव का नाम याद रखिएगा दोस्तों बस। ठीक है, ये हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर बूढ़ा लपेन करसाड़ व मांदी महोत्सव में भाग लिया। ये कांकेर जिला के दोस्तों याद रखना ग्राम ये कराठी संबलपुर में। ओके, बाकी यहाँ पर दोस्तों यहीं पर जो है प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और यहाँ पर मावा मोदुल मंथन योजना का जो है शुभारंभ किया। डेट अगर पूछा जाएगा तो 6 जून 2025 लगाइएगा। ओके, है ना, ये योजना का नाम याद रखिएगा मावा मोदुल मंथन योजना। और इसके तहत वही दोस्तों स्किल डेवलपमेंट के तहत दोस्तों ये है ना रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, तो योजना का नाम याद रखिएगा और ये जो उत्सव है ये कहाँ मनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए कोंडागांव नगर पालिका में दोस्तों मिशन अमृत 2.0 के तहत किस बांध से पानी पहुंचाया जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन को ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कोसा टरेड़ा बांध। ध्यान देना ये कोसा टरेड़ा बांध किस जिले में है, तो ये बस्तर जिला में है। और यहाँ का जो बांध है दोस्तों इससे कोंडागांव नगर पालिका को यहाँ पर मिशन अमृत 2.0 के तहत दोस्तों जल प्रदाय योजना के तहत यहाँ पर जल आपूर्ति किया जाएगा। कोंडागांव जिला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दोस्तों शुद्ध करके नल कनेक्शन के माध्यम से यहाँ पर घर घर पहुँचाया जाएगा। और 102 करोड़ रुपए की लागत आएगी इससे और 33% जो ये काम है यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये योजना याद रखिएगा। और ये कोसा है ना टरेड़ा, ध्यान रखना है ये कोसा टरेड़ा बांध ये किस जिले में है, तो ये बस्तर जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रानी झाप एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना ये किस जिले से संबंधित है। तो ये दोस्तों जीपीएम है गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसको ऐसे याद रखिएगा बस। ये परियोजना या फिर ये जो सिंचाई योजना है रानी झाप एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना किस जिले से संबंधित है, ये ऐड कीजिएगा है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए देश का दोस्तों पहला जो है सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन केंद्र दोस्तों ये किस जिले में बनाया जाएगा। तो ये लगभग बनकर तैयार हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा रायपुर हो गया, बस्तर हो गया दोस्तों, या फिर दंतेवाड़ा या फिर आपका दुर्ग। ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये आपका दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। ओके, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला के पातररस गांव में दोस्तों देश का जो है पहला, ऐड कीजिएगा देश का पहला दोस्तों सरकारी यहाँ पर
ये ध्यान रखना, कोल्ड स्टोरेज और खाद्यान्न और वनोपज को दोस्तों खराब होने से बचाने के लिए यहाँ पर रेडिएशन तकनीक से लैस बनाया जा रहा है ये, है ना, प्लांट। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, देश का पहला कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये दंतेवाड़ा जिला के पातररास गाँव में, है ना। बाकी यही है कि यहाँ पर इमली, महुआ, मोटा अनाज, जंगली आम जैसे दोस्तों उपज को सुरक्षित किया जाएगा और पूरे देश में सरकारी स्तर पर दोस्तों ये बनने वाली जो है अपनी तरह का पहली सुविधा है। ओके, और यहाँ पर ये बस्तर ब्रांड, ध्यान देना, ये बस्तर ब्रांड किस जिले से संबंधित है, तो बस्तर जिला से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित मावली पानी कुंड ये किस जिले में है दोस्तों, तो मावली पानी कुंड, ऑप्शन को देखते हैं ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, ये आपका बालोद जिला में है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों कि ये मावली पानी कुंड, ध्यान रखना है, ये आपका बालोद जिला में है। बस ये ऐड कीजिएगा कि ये बालोद जिला में है और यहाँ पर दोस्तों पंचमी व माघ पूर्णिमा के दिन लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। बाकी गाँव वाले दोस्तों इस मावली पानी को अर्ध कुंभ का जो है दर्जा यहाँ पर देते हैं। ये किस जिले में है, तो बालोद जिला में है। ठीक है, मावली पानी कुंड। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए रथ यात्रा का आयोजन दोस्तों ये कब किया गया, तो रथ यात्रा का आयोजन, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये डी है। ठीक है, ये 27 जुलाई को किया गया है ना। तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये बस्तर जिला में है दोस्तों, ये बस्तर जिला के जगदलपुर के सिरहासार चौक स्थित ये जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों 11 जून को ऐतिहासिक गोंचा महापर्व की जो है शुरुआत किया गया। बाकी गोंचा के जो आयोजन है दोस्तों इसका जो है 618वां साल है। बाकी रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पर दोस्तों ये 27 जुलाई को किया गया। ओके, तो ये है ना बस्तर जिला के जगदलपुर से संबंधित है। ऐड कीजिएगा कि इसका जो आयोजन है कब किया गया और ये कौन सा जो है वर्ष है, 618वां साल है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, किसे दोस्तों अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम का जो है कप्तान चुना गया है, तो इसको हम लोग खेल में भी देख चुके हैं ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, महेंद्र ध्रुवे जी। ओके, बस कप्तान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है ये हो चुका है। ठीक है, ये 10 से 16 जून तक इसका आयोजन किया गया था। कप्तान कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों ध्यान दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कला संस्कृति से संबंधित, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे। तला दोप्पा कपड़ा दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है, तो तला दोप्पा कपड़ा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, नारायणपुर जिला से संबंधित है। ओके, तो तला दोप्पा कपड़ा ध्यान रखना है, ये कौन से जनजातियों से संबंधित है, कौन से जनजाति से संबंधित है, तो अबुझ माड़िया जनजाति से ये संबंधित है। अबुझ माड़िया समाज की दोस्तों ये सांस्कृतिक पहचान है तला दोप्पा कपड़ा। ठीक है, और ये दोस्तों सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान, सम्मान और परंपरा की डोरी है। और ये कपड़ा दोस्तों विवाह और अन्य जो महत्वपूर्ण समारोह में पहना जाता है और उनकी संस्कृति को ये दर्शाता है। और हाल ही में दोस्तों नारायणपुर के ये कुतुल ग्राम के वार्षिक मेले में दोस्तों इसका जो है प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अगर इसकी खासियत की बात करें, इंपॉर्टेंट है, खासियत पूछा जा सकता है, मोटा होता है दोस्तों, सफेद कपड़ा होता है, सूती या फिर कोसा धागे से इसका निर्माण किया जाता है। लंबाई की बात करें तो 22 हाथ इसकी लंबाई होती है, करीब 33 फीट इसकी जो है लंबाई होती है। ठीक है, विवाह के लिए जरूरी होता है। इसको याद रखना है कि अबुझ माड़िया जनजाति दोस्तों समाज में विवाह की जो है शुरुआत का ये प्रतीक है, इसी से दोस्तों शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और दुल्हा के जो परिजन है दोस्तों ये दुल्हन के परिजन को सम्मान के तौर पर इसको भेंट करते हैं ना। और पहले दोस्तों व्यापारी जो है धान या पशु देकर इसको खरीदते थे, अबुझ माड़िया जो जनजाति हैं, और आज इसका जो कीमत है 1000 से दोस्तों 2500 रुपये इसका रेट है। मेले और साप्ताहिक बाजार में दोस्तों इसका जो है बिक्री होता है। और कोंडागांव जिले में दोस्तों यहाँ पर ये कोंडागांव जिला में भी इसका निर्माण होता है ना, इसको बनाया जाता है। गाड़ा समाज के लोग भी इसको बनाकर बेचते हैं। और इसमें यही है, देख लीजिएगा, शादी से पहले खरीदते हैं दोस्तों, बेटे के शादी के पहले इसको खरीदा जाता है। और कपड़ा जो है लड़के के पिता द्वारा दोस्तों लड़की के पिता को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तला दोप्पा कपड़ा देखिए मेंस में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसको विशेष तौर पर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, किसे मां दंतेश्वरी का जो है पुत्र माना जाता है, तो मां दंतेश्वरी का पुत्र माना जाता है, देखिए करमदेव हो गया, बाबा बुदम हो गया, फिर धावड़ा वीरदेव, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कला संस्कृति से संबंधित। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, धावड़ा वीरदेव। ओके, देखिए वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है हम लोग को वीडियो बनाने में, है ना। तो धावड़ा वीरदेव दोस्तों मां दंतेश्वरी का जो है पुत्र माना जाता है और हर नवरात्रि को दोस्तों तथा वार्षिक यात्रा में इसकी जो है पूजा की जाती है। ओके, बाकी बस्तर के दोस्तों बदलावंड और जैतगिरी, गिरोला,
और टाकरागुड़ा आदि स्थानों में दोस्तों ये धावड़ा वीरगुड़ी देव है। और यहाँ पर इसीलिए दोस्तों ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ से ये 6 महीने से गायब है दोस्तों, और शरारती तत्व असामाजिक तत्वों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर है ना ये छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर काकती महाराजाओं द्वारा दोस्तों ये प्राण प्रतिष्ठा धावड़ा वीर ये पिंड को दोस्तों पुनः देव स्थल पर विधि विधान से पूजन सामग्री यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे दोस्तों इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है ना। ये इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, दादा शेर सिंह आंचला जी। ओके, ऐड कीजिएगा दादा शेर सिंह आंचला जी को दोस्तों यहाँ पर पर्यावरणविद दोस्तों दादा शेर सिंह आंचला जी और वर्ल्ड अचीवर्स कम्युनिटी द्वारा दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, और ये सम्मान दोस्तों उन्हें जो है गोंडी भाषा संस्कृति और धर्म की जो है अमूल्य धरोहर को जीवित रखने के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान देना है किसे मिला है ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है देखिए अघोर महोत्सव दोस्तों ये किस जिले में मनाया जाता है? तो अघोर महोत्सव देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर सो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका रायपुर जिला में मनाया जाता है अघोर महोत्सव, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपका रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी के जो है सुमेरु मठ में दोस्तों 21 जून को अघोर महोत्सव का आयोजन किया गया। बाबा अघोर नाथ के दोस्तों यहाँ पर प्राकट्य दिवस के अवसर पर मनाया जाता है ये जो उत्सव है। यहाँ पर दोस्तों 2004 में जो है अघोरी मठ के लिए इस जगह को चुना गया था बाबा अघोर नाथ ने, और मठ का जो शिखर है दोस्तों ये श्री यंत्र की तरह बनाया गया है। ओके, ये ऐड कीजिए दोस्तों कि अघोर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, ये सुमेरु मठ कहाँ पर है, किस जिले में है, ये सब। ओके, बाकी यही है कि ये पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है और रायपुर में इस तरह का ये इकलौता मठ है ना। ऐड कीजिएगा ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, सिम्स। सिम्स कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका बिलासपुर जिला में है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये सिम्स, यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। बाकी यही है कि अनुवांशिक बीमारियों की पहचान करके उनका निदान करने में ये मददगार साबित होगा, और ये पूरे छत्तीसगढ़ के साथ दोस्तों यहाँ पर पूर्वी और मध्य भारत के मरीजों को यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है, आसपास के राज्यों को भी यहाँ पर लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये किस जो है कहाँ पर बनाया जाएगा, कौन से हॉस्पिटल में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिलासपुर जिला में है ये सिम्स। ओके, ये अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए लियोर ओयना योजना ये किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है दोस्तों? देख लीजिएगा, बीजापुर, जसपुर, कोरिया या फिर आपका रायगढ़। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? लियोर ओयना योजना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, बी करेक्ट आंसर है ये बीजापुर। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इस योजना का नाम याद रखना है, लियोर ओयना योजना। बाकी जो लियोर ओयना का जो अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? नई सुबह होता है, अर्थ पूछा जा सकता है ना। और इसके माध्यम से दोस्तों जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को शिक्षा देना है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। बाकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श ये सब दोस्तों है ना, इसका जो है विकास करना है, ये सब देना है ना। तो लियोर ओयना ऐड कीजिएगा, है ना। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकासखंड के बच्चे जो है इस योजना के तहत नवा रायपुर पहुंचे और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की, है ना। चर्चा में इसीलिए दोस्तों योजना का नाम याद रखिएगा। ओके, और इसका अर्थ भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस जिले से दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है चरण पादुका वितरण योजना का पुनः शुभारंभ किया है? तो इसका जो पुनः शुभारंभ है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सी है, ध्यान देना है। ये जसपुर जिला से दोस्तों शुभारंभ किया गया। आपके लिए छोटा सा टास्क है कि इस योजना का जो है ना, चरण पादुका वितरण योजना का जो है पहली बार शुभारंभ कहाँ किया गया, किस वर्ष में किया गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान देना दोस्तों कि जसपुर जिला के तपकर्रा में 21 जून को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है चरण पादुका वितरण योजना का जो है पुनः शुभारंभ किया। और यहाँ पर दोस्तों ये राज्य के 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को इसका जो है सीधा लाभ पहुंचेगा। चरण पादुका दिया जाता है दोस्तों, जूता चप्पल, है ना, ध्यान रखना है महिलाओं को। राज्य की दोस्तों ये 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में दोस्तों संग्रहण का जो कार्य है ये किया गया, तेंदुपत्ता संग्रहण का। और इस वर्ष दोस्तों 11.40 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों ने
ने दोस्तों यहाँ पर 13.54 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का जो संग्रहण किया और विक्रय किया। बाकी इसका जो कुल क्रय मूल्य है दोस्तों ये 745 करोड़ है। ओके, 300 करोड़ रुपए यहाँ पर 300 करोड़ रुपए से अधिक का जो है राशि है ना खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है, बाकी शेष का जारी है। ओके, ये ऐड कीजिएगा, ये इसका जो पुनः शुभारंभ कब किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार किस थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, योग संगम हरित योग। ठीक है, याद रखिएगा, थीम बस याद रखना है, योग संगम हरित योग है ना। तो 21 जून को किया गया इसका आयोजन, थीम याद रखिएगा बस है ना, रायपुर में इसका आयोजन किया गया। देखिए किस पर्यटन स्थल को दोस्तों छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये ऐड कीजिएगा यहाँ। देखिए ओनकोना है दोस्तों, या फिर शारदा धाम है ना, या फिर आपका तीर्थगढ़ है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, शारदा धाम। शारदा धाम दोस्तों ये जसपुर जिला में है, झारखंड की सीमा पर है दोस्तों, और इसको छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, परिपत्र जारी कर दिया गया दोस्तों। बाकी ये अगर सीमा पूछा जाएगा तो झारखंड की सीमा पर है ना, जसपुर जिला से दोस्तों ये जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर दुलदुला ब्लॉक में है ना, दुलदुला ब्लॉक। ठीक है, ध्यान देना है। बाकी इसके पास दोस्तों यहाँ पर गिरमा नदी है ना, गिरमा नदी ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये किस जिले में है, ये ऐड कीजिएगा जसपुर जिला। अगर राज्य पूछा जाएगा तो कौन से जो है राज्य की सीमा पर, तो झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, किस जिले में दोस्तों एआई आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी। तो देश की जो है पहली साइंस सिटी किस जिले में बनाई जाएगी, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, दुर्ग जिला। ऐड कीजिएगा, दुर्ग जिला में बनाई जाएगी। दुर्ग जिला के दोस्तों कहां पर, तो भिलाई में। कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों भिलाई में जो है एआई आधारित देश की जो है पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी। ओके, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देख चुके हैं। बाकी ये ध्यान रखना है कि विज्ञान एडवेंचर पार्क भी यहां पर बनाया जाएगा। ये किस जिले में बनाया जाएगा, ये ऐड कीजिएगा है ना, वीडियो काफी लंबा होगा इसीलिए। ठीक है, चलिए देखिए किस नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। देख लीजिएगा ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये आपका नवा रायपुर, ध्यान रखना है ना। तो ये नवा रायपुर में बनाई जाएंगे है ना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों आपका ये नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। ये यही है, देख लीजिएगा 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा है ना। चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए जय छत्तीसगढ़ अभियान दोस्तों संबंधित है। तो जय छत्तीसगढ़ अभियान ये कीजिएगा दोस्तों कि अवैध घुसपैठियों के लिए ये है ना। तो जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए अवैध जो घुसपैठियां हैं उनकी पहचान करने के लिए ये अभियान चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जय छत्तीसगढ़ अभियान। बाकी इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800-233-1905। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन होंगे, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों, मुख्यमंत्री जी जो है इसके पदेन अध्यक्ष होंगे है ना। ऐड कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन किया है, और यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री जी जो है इस प्राधिकरण के क्या है पदेन अध्यक्ष हैं, और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा इसके क्या है उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, बाकी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन से सदस्य होंगे, क्या सदस्य होंगे, ये आप लोग रेट कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने तो सार्थक व रक्षक अभियान का जो शुभारंभ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ है ना। तो यही है दोस्तों कि बाल छत्तीसगढ़ दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर सार्थक व रक्षक अभियान का शुभारंभ किया है ना। ध्यान देना है, अभियान का नाम याद रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती वर्णिका शर्मा जी है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस जिले में पहली बार दोस्तों एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, ये जसपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। ओके,
चलिए ये सब एक्सप्लेनेशन जो है ये आप रीड कर लीजिएगा। ओके चलिए, आणविका अग्रवाल दोस्तों ये किस जिले की पर्वतारोही है? तो आणविका अग्रवाल जी दोस्तों ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी है। ये रायपुर जिला की दोस्तों पर्वतारोही है, ध्यान दिएगा। तो आणविका अग्रवाल दोस्तों रायपुर जिला की जो है पर्वतारोही है, केवल 10 वर्ष की है और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में ट्रैकिंग की है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए कोठागुडेम जो कि दोस्तों तेलंगाना से ये किरंदुल छत्तीसगढ़ तक प्रस्तावित नई रेल लाइन को मंजूरी दी है और सरकार द्वारा दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति मिली है। इसकी जो है कुल लंबाई, यहाँ पर लंबाई कितनी है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 160.33 किलोमीटर है। ओके, नई जो है रेल लाइन है, इसको ध्यान रखना है। ये आपका कोठागुडेम जो कि तेलंगाना में है, तेलंगाना से दोस्तों यहाँ पर किरंदुल ये नई जो है रेल लाइन प्रस्तावित है, 160.33 किलोमीटर है और केंद्र सरकार ने दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार से। और ये जो है प्रस्तावित रेल लाइन में यहाँ पर 138.51 किलोमीटर जो हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ का है और यहाँ पर ये जो रेल लाइन है ये सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों से होकर ये गुजरेगा। ओके चलिए, कहाँ से गुजरेगा ये ऐड कीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है ना, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये डी है, नन ऑफ दिस है ना। तो बाकी मिथक मंचन, किस किस पर कविता लिखूं और नुक्कड़ नाटक संग्रह, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की जो है ये रचना है। ओके, तो हाल ही में दोस्तों सुप्रसिद्ध हास्य कवि है और व्यंग्यकार है दोस्तों है ना, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है रायपुर में निधन हो गया है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये उनकी जो है प्रमुख रचनाओं को ध्यान रखना है। यहाँ पर मिथक मंचन है, किस किस पर कविता लिखूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह, दो पांव का आदमी, मोर, पड़वा गंवागे, नवा सुरूज, पीरा, कविता धरातल पर हम बोलते क्यों नहीं, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं, सवाल ही सवाल। ये सभी रचना दोस्तों आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ये डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का नहीं है, ऐसा। ठीक है, बाकी अगर जन्म परिचय की बात करें तो देख लीजिएगा दोस्तों, जन्म परिचय 8 जनवरी 1953 को बेमेतरा में हुआ और सम्मान ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि सम्मान और पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। 2010 में दोस्तों यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2008 में काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान से है ना सम्मानित किया गया और अमेरिका के वाशिंगटन में हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 में सम्मानित किया गया। शिकागो में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अंततः हम लोग का वीडियो समाप्ति की ओर। तो ये है हम लोग का दोस्तों, ये देख लीजिएगा नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है 1 जुलाई को। यहाँ पर दोस्तों मैथ्स रीजनिंग की जो है सेपरेट क्लास आपको मिल जाएंगी, बाकी CGPSC प्री के लिए, व्यापम के लिए या पटवारी के लिए यहाँ पर नया बैच जो है 1 तारीख से 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ इंक्वायरी हो तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर दोस्तों आप कॉल कर सकते हो। आप हमारे जो है ये है ना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट। बाकी PDF के लिए ज्वाइन कीजिएगा हम लोग का जो है टेलीग्राम चैनल शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।